नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 27 सितंबर 2020 तारीख है। शिक्षा से संबंधित क्या सभी न्यूज़ निकल कर आई हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है शिक्षकों की नई भर्ती जल्द शुरू करने को लेकर घेराव। प्रयागराज से न्यूज़ है। न्यूज़ के अंतर्गत बात करते हैं तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगी जो छात्र हैं उन्होंने शनिवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। छात्रों की प्रमुख मांगों में नए विज्ञापन में जीव विज्ञान को टीजीटी में शामिल करने, टीजीटी जो है जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा तिथि घोषित करने, टीजीटी विज्ञान और अंग्रेजी की प्रतीक्षा सूची अधिक रखना आदि शामिल रहीं। आगे लिखा है कि चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें जो है वो बोर्ड की बैठक में रखी जाएंगी और उसमें लिए गए जो निर्णय हैं उनके अनुरूप कार्रवाई जो है वो होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्री प्राइमरी जो है उसमें भी हो रही है टीईटी की तैयारी। तो शिक्षा मित्रों को झटका, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रयागराज से न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किया उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाना है। इसी प्रावधान ने 1.30 लाख शिक्षा मित्रों की पूर्व प्राथमिक में समायोजन की जो आखिरी उम्मीद है वो भी तोड़ दी है। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया। तो प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1.89 लाख आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय जो है वो लिया था। नई जो नीति है उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे जो आंगनबाड़ी हैं उसमें समायोजन हो जाएगा। तो 7,000 शिक्षा मित्र जो हैं उनको 68,500 भर्ती में नौकरी मिल गई। शेष 1.30 लाख संघर्ष जो है वो कर रहे हैं। टीईटी नहीं करने के कारण समायोजन निरस्त हुआ था। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी डीएम को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से किए गए जो प्रावधान है, प्रचार प्रसार है, विस्तृत चर्चा जो है उसके निर्देश किए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक टीईटी अनिवार्य करने की भी बात जो है वो कही गई है। बाकी वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। तो ये आपकी नई दिल्ली से न्यूज़ है। इसमें अलग अलग राज्यों के आधार पर जो है वो संख्या लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश की यदि आप संख्या देखें तो 2.17 लाख है। इसी प्रकार अन्य राज्यों के भी यहाँ पर डाटा दिया गया है। साइड में वही लिखा है उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक जो है उनके 31,661 पदों पर भर्ती को हरी झंडी। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ है, इसी के संबंध में जल्द जारी हो सकती है शिक्षक भर्ती की लिस्ट। तो प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जो 31,661 अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है और सोमवार या मंगलवार को ये लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके संबंध में भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो यही थी हमारी आज की ओवरऑल न्यूज़। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।